Hello to all hardworking FMGs. I hope you all are doing very well. And myself, Dr. Dipali Singh, and I cleared my recent January FMG exam with 195 marks. So today I will share you guys 3 things which I followed and I prepare for my last days. तो आज ना आपको 3 चीज़ें करनी है, ठीक। 3 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको एक वाइट पेपर लेना है। वाइट पेपर को 5 कॉलम्स में डिवाइड करना है। पहले में आपको सब्जेक्ट लिखना है, सेकंड में रिवीजन 1, थर्ड में रिवीजन 2 एंड रिवीजन 3। उसके बाद जो कॉलम बचेगा उसमें FMG PYQ और उसके बाद नीट PG PYQ और फिर वन लाइनर्स एंड इमेजेस, ठीक। ये तुम्हारे 5-6 कॉलम हो गए। इसको ना अपने जहाँ पर भी आप लाइब्रेरी में पढ़ते हो वहाँ ना चिपका दो और फिर ना इसमें टिक लगाते जाओ। देखो मैंने बनाया था ऐसे, लेकिन इसमें मैंने GT वगैरह भी ऐड किया था, तो आपको अभी GT का टाइम तो है नहीं, तो आप इसको रुको, मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। देखो ऐसे ना सारे सब्जेक्ट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 डालना है और फिर 5 ईयर PYQ FMG एंड नीट PG। और ये FMG सॉल्यूशन तो मैं कभी कभी लगा लेती थी। वन लाइनर्स लिखने हैं और इमेजेस लिखनी है, ठीक। और GT तो छोड़ो, GT तो अब तुम एक ही देना। तो ना अगर गाइस तुम इसको चिपकाओगे ना तो तुम रोज जब ख़त्म करोगे ना अपने सब्जेक्ट, तो अगर तुम टिक लगाते जाओगे इसको ना, तो तुमको एक अच्छा डोपामिन मिलेगा और तुम्हें ना मोटिवेशन मिलेगा कि चलो हाँ इतना हो गया, इतना और करना है, ठीक। ये कर लिया। फर्स्ट थिंग ये हो गई। इसको कहीं भी चिपका देना, तुम्हारे रूम में चिपका देना या फिर लाइब्रेरी में चिपका देना। एंड सेकेंड थिंग तुम्हें क्या करनी है, एक छोटी डायरी लेके आनी है, लाइक मीडियम साइज की, ऐसी, ठीक। ऐसी डायरी लेके आनी है और उसमें ना तुम्हें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लग रही हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें इन द थिंग्स की जो आती ही है एग्जाम में, उसमें ना तुम्हें फालतू की चीज़ें नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें जो तुम्हें एकदम अच्छे से याद है, तुम्हें है कि ये आती है एग्जाम में और ये मुझे याद है, तो उसको मत नोट डाउन करें। जो ना तुमको है कि मुझे लास्ट मिनट में देखनी है, देखो PDF वगैरह से छोड़ दो। तुम PDF वगैरह तुम टैब में लेके जाते हो, कुछ देखते हो, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, तो ना अपने हिसाब से तुम डायरी में लिखो कि तुम्हें क्या देखना है, ठीक, लास्ट टाइम में। तो उसमें तुम बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, लाइक रोज़ तुम 2-2, 3-3 चीज़ें ऐड करोगे ना, तो तुम्हारे लास्ट 1-2 दिन के लिए ना तुम्हारी क्रीम डायरी बन जाएगी, जिसमें ना तुम ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ें जो तुम लास्ट मिनट पे ही देखना है तुम्हें, वो ऐड कर देना। लाइक तुम्हारा ये हो गया, बर्न हो गया, बर्न के जो 9% वाला होता है कि कौन सा कहाँ, और GCSE स्कोर हो गया, उसमें जो हर स्कोर, सारे स्कोर हम भूल जाते हैं, थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। वैसे तो आता है पर कन्फ्यूज़न हो जाता है उसमें। लास्ट में अगर तुम देख के जाओगे तो मेमोरी अच्छी रहेगी उसमें एग्ज़ाम में। और ये हो गई तुम्हारी हिमैट की जीन्स हो गई, ट्रांसलोकेशंस हो गई कि जो की पॉइंट में आती है क्वेश्चंस में। और तुम्हारे बायोकेम के एंजाइम्स वगैरह लिख लो, वो विटामिन के जो कीवर्ड वगैरह आते हैं वो लिख लो कि हाँ मुझे ये लास्ट मिनट में देखने में सही रहेगा। तो सेकंड चीज़ तुम्हारी डायरी हो गई। और थर्ड ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं यार बहुत मोटिवेशन नहीं आ रहा पढ़ने का, हम थक गए हैं। यार मोटिवेशन कैसे नहीं आ रहा? देखो ये थोड़ा सुनने में क्रिंज लगेगा कि यार ये क्या बच्चों वाली बातें कर रही है, बट तुम ना एक फ़ोटो लो जिसमें तुम अपनी पेरेंट्स की या फिर लव्ड वंस की, जैसे ब्रदर सिस्टर, किसी की भी जो जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, उनकी ना तुम जहाँ भी पढ़ते हो या फिर जहाँ सो के उठते हो वहाँ ना उनकी फ़ोटो लगा दो। जैसे टाइम टेबल हो गया उसके ऊपर, या फिर ये जो टिक वाला बताया मैं इसके बगल में चिपका दी छोटी सी, तो ना तुम्हें बहुत मोटिवेशन मिलेगा उससे। हम ना जो चीज़ देखते हैं बार बार तो उसके बारे में सोचते हैं, तो हम अगर वो हमारे सामने ऐसे बार बार देखेंगे या फिर वॉलपेपर लगा लिया था हमारे फ़ोन का, तो ना तुम्हें ऐसे एक किक मिलेगी कि नहीं यार करना है, मोटिवेटेड रहोगे तुम। ऐसे लगेगा कि यार अपने लिए नहीं तो इनके लिए तो करना ही है, तुम्हें एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी उससे। सोचो यार अपन मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमारे पेरेंट्स ने क्या क्या मतलब कितने सेक्रीफाइस किए हमारे लिए, तो इतनी मेहनत, और ये तो हम कर ही सकते हैं उनके लिए। भाई डीमोटिवेशन अभी करने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी तो डीमोटिवेशन होना ही नहीं चाहिए। अभी तो एकदम लगे रहोगे, एकदम हार्ड वर्क करो ऐसे कि नहीं करना ही है, अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए करना ही है। भाई अपन कोई ऐसे बहुत रिच और ऐसे फैमिली से नहीं है, अपन मिडिल क्लास पेरेंट्स ने जो सेक्रीफाइस किया है ना हमें भेजने के लिए, फॉरेन भेजने के लिए, मतलब मिडिल क्लास बच्चे के लिए, एक FMG के लिए इतना बहुत है मोटिवेशन कि मेरे को बताना है अपने पेरेंट्स को कि मैं पास हो गई हूँ, ठीक, या पास हो गया हूँ।
तो यार डिमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है अभी। मतलब ठीक है, तुम्हारे जीटी के स्कोर नहीं आ रहे, बट तुम्हें करना है तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। एफएमजीज के लिए कोई ऑप्शन नहीं है इसके बिना, ठीक। तुम बहुत डिमोटिवेटेड हो रहे हो, तुम्हें तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बस अपने पेरेंट्स से बात करो, तुम्हें सच में जो मोटिवेशन मिलेगा ना, वो तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि यार ठीक है उनका बच्चा परेशान, वो तो यही बोलेंगे बेटा कर ले, नहीं होगा अगली बार होगा। बट यार तुम्हें करना है, इस बार करना ही पड़ेगा, ठीक। तुमको बोलना है आई विल पास, कोई ऑप्शन नहीं है अब, ठीक। मतलब मेरा तो जब रिजल्ट आया था मैं तो इतना रोई थी, इतना रोई थी, मतलब पूछो मत। तुम सोचो जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा और तुम पास हो गए, तुम बस ऐसे फोटो देखा करो और तुम बस ये सोचा करो कि मुझे इनको बस बताना है कि मैं पास हो गया हूँ, ठीक। मैंने अपने कमरे में ऐसे लगा रखा था टाइम टेबल के ऊपर, मतलब एक कैलेंडर टाइप का था, उसके ऊपर मैंने चिपका रखी थी फोटो। तो मैं उसमें रोज दिन के क्रॉस करती थी कि आज ये डे खत्म हो गया, आज ये डे खत्म हो गया, तो ना मैंने उसके बगल में चिपका दी थी फोटो। मेरी रूममेट बोल रही थी तुमने क्या लगा रखा है, वो ऐसे हंस रही थी, पर ठीक है थोड़ा क्रिंज लगता है, बट यू विल फील मोटिवेटेड। और जो भी लोग वो मेरा 3 रिवीजन वाला फॉलो कर रहे हैं, तो फर्स्ट रिवीजन तुम्हारा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो ना तुम फर्स्ट रिवीजन में टिक लगा देना आज ही, उसको बना के अच्छे से, उसमें फर्स्ट रिवीजन में जो जो हो गया उसमें टिक लगा। तुम सेकंड रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, तो तुम देखना कितना मोटिवेशन फील होता है, और तुम्हें ना एक डोपामाइन मिलेगा कि यार फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट कर लिया मैंने। और सेकंड रिवीजन जब टिक करोगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा। और वो 3 काम कर लेना, एक डायरी वाला काम, और एक वो चार्ट वाला काम, और एक तुम्हारा ये फोटो वाला। थर्ड तो ऑप्शनल है, तुमने वॉलपेपर वगैरह लगा लेना, अगर तुम्हें जैसे लड़कों को थोड़ा ऐसे लगता है कि मतलब गर्ल्स तो फिर भी करती हैं, चिपका लेती हैं, उनको थोड़ा एस्थेटिक बनाना होता है अपनी टेबल को, तो बॉयज़ को थोड़ा ऐसे शर्म आती नहीं है, पर लगा लेना, तुमको अच्छा लगेगा। 28 नोटबुक क्या है? 28 नोटबुक वही है कि जो तुम भूलते हो तुमने एक डायरी में नोट कर लिया। और जो मैं डायरी बनाने के लिए कह रही हूँ ना, वो तुम्हारी लास्ट 2 डेज़ के लिए और लास्ट 1 डे के लिए डायरी बनाने के लिए कह रही हूँ। तुम्हें ना फिर उस दिन तुम इतने सारे सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट लेके बैठे हो, इसमें से मैं इंपॉर्टेंट खोज रहा हूँ, तुम वहाँ जाओगे, तुम 19 के 19 बुक थोड़ी लेके जाओगे, और टैब भी लेके जाओगे, तो तुम सारे PDF खोलोगे करोगे, तो तुम्हारे पास ना ऐसे डायरी रहेगी, तुमको बस उसमें देखना है कि हाँ पन्ने पलट लिए, एग्जाम में चले गए, बस। तो एक ऐसी डायरी बनानी है तुम्हें, ठीक। और गाइस अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।